दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके से आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपके एलईडी बल्ब में ऐसी प्रॉब्लम है या नहीं। और यदि आपके एलईडी बल्ब में ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं आप लोगों को दो तरीके बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं फटाक से। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके बल्ब का आईसी ख़राब हो सकता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वह तरीका बताता हूं जिससे आप 100% कंफर्म हो जाएंगे कि आपका बल्ब का आईसी ख़राब है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बल्ब का जब आईसी ख़राब होता है तो कुछ संकेत देता है, उसे हमें समझना है। दोस्तों बल्ब का आईसी ख़राब होता है तो उस समय आपका बल्ब डिम जलता है और जब आप बल्ब में सप्लाई देते हैं तो आपका बल्ब रुक कर ऑन होता है, यानी कि धीरे धीरे ग्लो करता है और डिम जलता है। तो दोस्तों ये संकेत अगर आपका बल्ब दे रहा है तो 100% दोस्तों आपका बल्ब का आईसी खराब हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम यहाँ पर सप्लाई दे दिए हैं, यहाँ पर हमारा बल्ब अभी ऑन नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देखिएगा धीरे धीरे हमारा बल्ब है वह जलना स्टार्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बल्ब धीरे धीरे जलना स्टार्ट हुआ। यह तुरंत फटाक से ऑन नहीं होता, आईसी जब खराब होता है तो। और यदि हम दोस्तों इस तरह से इसका जो डीसी आउटपुट वायर को इस तरह से शॉर्ट करते हैं, आप देखिएगा मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ, यहाँ पर बल्ब बंद हो जाता है और कुछ सेकंड बाद ही ग्लो करेगा। आप देखिएगा धीरे धीरे जलना स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो बल्ब है वह धीरे धीरे यहाँ पर जलना स्टार्ट हो रहा है। यानी कि दोस्तों बल्ब का आईसी जब खराब होता है तो बल्ब कुछ देर बाद 1, 2, 3 सेकंड के बाद ही ग्लो करता है और डिम जलता है। ऐसा संकेत अगर आपका बल्ब दे रहा है तो 100% आपका बल्ब का आईसी खराब हो चुका है। तो दोस्तों इससे अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करें, डीसी वोल्टेज की, तो हम यहाँ पर आपको चेक करके दिखा दें। तो चलिए यहाँ पर हम इसका डीसी आउटपुट वोल्ट चेक करते हैं कि कितना इसमें आता है आईसी खराब होने पर। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 65.9 यानी कि 65 वोल्ट हमें मिल रहा है, फिर भी हमारा बल्ब धीमा ही जल रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बल्ब होता है वह 80 से 90 वोल्ट में जल जाता है, मगर दोस्तों इसमें 65 वोल्ट मिलने के बाद भी हमारा बल्ब आधे रूप से कम जलना चाहिए, वह नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर हमने कंफर्म कर लिया है कि हमारे बल्ब का आईसी खराब हो चुका है। अब हम आपको दो तरीके बताएंगे इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका जो यहाँ पर B22 है उसे ओपन करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका जो सर्किट ड्राइवर है उसे बाहर निकालना है। तो हमने यहाँ पर इसका जो B22 है उसे निकाल लिया है। अब हम इसका जो सर्किट ड्राइवर है उसे निकाल लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि आप किन किन तरीक़ों से इसका रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसका जो ड्राइवर उसे निकाल लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका आईसी ख़राब होने पर पहला तरीका यही है कि आप इसका जो आईसी है उसे चेंज कर लें। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका आईसी चेंज करना आसान नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं कि आईसी को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, आप इस तरह का मैंने उसमें टूल बनाकर दिखाया है और इस टूल की मदद से आईसी को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं कुछ दिनों पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक शो हो रहा है, उसे आप क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं और आप एलईडी बल्ब का आईसी चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि दोस्तों आपको एक पीएफ लेना है और इसका जो वोल्टेज है उसको बाईपास कर देना है, जिससे कि आपका बल्ब का प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको आईसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 105 जे 400 वोल्ट का कैपेसिटर लिए हैं। तो दोस्तों बात यह है कि इसमें कितने जे का कैपेसिटर लगाना बेटर रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 9 वोल्ट का बल्ब होता है 9 वाट का, उसमें आप 105 से 155 जे तक का ही कैपेसिटर लगाए। अगर आप ज़्यादा रोशनी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा, तो आप 255 वोल्ट 400 वोल्ट का 255 जे 400 वोल्ट का लगा सकते हैं, मगर इसमें एलईडी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगा, इसमें ख़राब होने के चांसेस रहेगा। मगर दोस्तों में सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप 105 या 155 जे का कैपेसिटर लगाएं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक छोटा सा वायर लेना है, पहले आपको जंपर लगाना है। तो जंपर कहाँ पर लगाना है आप समझिएगा। ये जो रेक्टिफायर आप देख रहे हैं इसका जो आउटपुट है, आउटपुट का जो राइट वाला लेग होता है वह पॉजिटिव होता है। तो आपको जंपर का एक पॉइंट रेक्टिफायर के पॉजिटिव में जोड़ना है और दूसरे वायर को, जंपर के दूसरे वायर को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें 2 लेग है, किसी किसी में 3 लेग होता है। तो आपको कहाँ पर जोड़ना है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो लेग जो डीसी आउटपुट के साथ यहाँ पर प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का एक लेग यहाँ पर कैपेसिटर के प्लस पॉइंट में जुड़ा हुआ है, उस पॉइंट
पॉइंट में आपको नहीं जोड़ना है, याद रखना है, आपको उस पॉइंट में नहीं जोड़ना है। आपको अगर इसमें 2 लेग है तो नीचे का जो लेग है जो कि आईसी के सामने होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस लेग के साथ आपको जंपर जोड़ना है। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो रेक्टिफायर है उसका राइट वाला लेग जो कि प्लस होता है, वहाँ पर आपको एक पॉइंट जोड़ना है जंपर का, और ट्रांसफार्मर का जो नीचे वाला पॉइंट जो कि डीसी आउटपुट प्लस के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, उस वाले पॉइंट के साथ आपको एक सीधे जंपर लगा देना। इससे कि क्या होगा, आई शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका जो डीसी वोल्ट होगा वह बाईपास कर लेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रेक्टिफायर के प्लस में और इस ट्रांसफार्मर के नीचे वाला लेग जो कि आईसी के पास था उसमें मैंने एक जंपर लगा दिया। इसके बाद आपको जो पीएफ है दोस्तों उसको आपको सीरीज में लगाना है। अब लगाना कैसे है, तो सबसे पहले आपको इसमें का जो रजिस्टेंस लटका हुआ है उससे हम यहाँ पर से निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको एक रजिस्टेंस लगाना जरूरी है। ये जो रजिस्टेंस होता है वह फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ की तरह काम करता है या फ्यूज़ रजिस्टेंस होता है। तो आपको एक फ्यूज़ रजिस्टेंस लगाना है और इस पीएफ के किसी भी एक लेग के साथ आपको जोड़ देना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इस रजिस्टेंस को आपको यहाँ पर इनपुट का 2 पॉइंट होता है सप्लाई देने के लिए, तो किसी भी एक पॉइंट में आप इस तरह से जोड़ सकते हैं आप। उसके बाद सप्लाई की बात करें तो कैपेसिटर का एक स्टार्टिंग सिरा वहाँ पर जोड़ना है, और दूसरा पॉइंट जो कि बचा हुआ है खाली यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस पॉइंट में आपको सप्लाई का दूसरा वायर जोड़ना है। यानी कि खाली वाले पॉइंट में एक वायर जोड़ना है और कैपेसिटर के स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है लेग है वहाँ पर सप्लाई का दूसरा वायर जोड़ना है। यहाँ पर आपको सप्लाई देना है। तो हम यहाँ पर 2 वायर ले लेते हैं छोटा छोटा, और दोनों वायर को यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इस तरह दोस्तों इसका जो काम था वह पूरा हो चुका है। अब आपको अपने जो B22 है उसे अपने बॉडी में लगा, इसके जो बल्ब का बॉडी है उसको पहले लगाकर अपने B22 लगा देना है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा B22 है उसे हम लगाएंगे। तो उससे पहले हम आपको चेक करके यहीं पर दिखा देते हैं कि इसका प्रॉब्लम है वह सॉल्व हुआ कि नहीं हो। तो हम एक सप्लाई वायर यहाँ पर जोड़ दिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपने सीरीज बोर्ड में सप्लाई देकर दिखाते हैं कि जो पीएफ को हमने सीरीज में लगाया है तो इससे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सप्लाई दे दी है, आप देख सकते हैं हमारा बल्ब अच्छे से ग्लो कर रहा है। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा लाइट आ रहा है। तो इस तरह से आप आईसी ख़राब होने पर एक पीएफ लगाकर सीरीज में इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।